हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के शान में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अब नाज़िया इलाही की मुश्किलें और भी ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ मुसलमान नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज करा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब नाज़िया इलाही से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी नाज़िया इलाही खान के नाम की महिला नहीं है, और अगर ये महिला BJP का टैग लगाकर इस तरह के बयान देती है तो इस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाज़िया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफ़ी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखर मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाज़िया खान इलाही नहीं है, और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे बताया है कि हमारे प्रदेशों के सखर मोर्चा में कोई नाज़िया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाज़िया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाज़िया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय मोर्चा। साथ ही ओवैसी के पार्टी के एक नेता अख्तरुल ईमान ने सीधे नाज़िया इलाही के नाम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर यकीन करना जरूरी है। जब तक इंसान इन तीनों चीज़ों पर यकीन नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता, तब तक वो मुसलमान ही नहीं है। सबसे पहले अल्लाह ताला को एक मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक मानना और आखिरत पर यकीन रखना। अगर कोई शख्स इनमें से किसी एक चीज़ पर भी ईमान नहीं रखता तो वो मुसलमान नहीं है। अख्तरुल ईमान ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये लोग मुसलमानों को गालियाँ देकर अपनी TRP बढ़ाने और BJP से कुछ खैरात वसूलना चाह रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी करने वाले ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है ताकि समाज को आपस में लड़ाकर अपने आप को हाईलाइट किया जा सके। देखिए, ये मुसलमानों के इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि तुम अगर रसूल पर यकीन नहीं रखती हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो फिर बेशर्मी के साथ अपने नाम के साथ मुसलमान का नाम क्यों लगाए हुए हो, है ना? हमारे यहाँ फंडामेंटल वो है, फेथ है हमारा, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह को एक जानना, नबी को बरहक मानना और आखिरत को दुरुस्त मानना, आखिरत पर यकीन करना। ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो ईमान में दाखिल होता है। जब रसूल पर उसका ईमान नहीं है तो फिर वो कैसी मुसलमान है ना? ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियाँ देकर अपनी TRP बढ़ाने और BJP से कुछ उनके खैरात चुनने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा है आज जो लोग कल मुसलमान बन के हिंदू भी हो गए थे। मैं कह रहा हूँ धर्म तुम्हारी आज़ादी है, हम तुमको बांध के नहीं रख सकते। ये इस्लामी स्टेट नहीं है कि मुर्तद की सज़ा होगी। लेकिन इस देश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ये चाटुकार, इस किस्म के दोगले लोग हैं जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और BJP के नज़रियात की हिमायत करते हैं। दरअसल वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए ये लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये लोग अपने निज स्वार्थ के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में तस्करा। नाज़िया इलाही के खिलाफ देश भर में कोने कोने पर FIR दर्ज कराई जा रही है, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग थाना चांदनी महल SHO साहब के पास आए थे। एक बहुत जलील औरत ने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हज़रत अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है, जो एक पॉडकास्ट के अंदर उसने उल जलूल बातें नाज़िया इलाही खान ने कही है, जो अपने आप को मुसलमान होने की दलील देती है। उस दलील लड़की ने जिस तरह से पॉडकास्ट में बैठकर जो कुछ बुरी बातें आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहलो अयाल को लेकर कही हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया को बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें इतना भी बर्दाश्त नहीं कि अल्लाह के रसूल और उनके ख़ानदान, उनके घर को कोई भी बुरा भला कहे। हमने इसके खिलाफ थाना चांदनी महल में यहाँ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है और हमने SHO साहब से कहा है कि इसमें तुरंत जो है वो FIR दर्ज की जाए और नाज़िया इलाही खान की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। आज हम लोगों ने शोएब भाई के
साथ मिलकर नाजिया इलाही जो लगातार धार्मिक संप्रदाय भड़काने की कोशिश कर रही हैं और हमारी भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रही हैं, उसमें हम लोग ने जो है एप्लीकेशन दी है। हम लोग चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके ऊपर मुकदमा लिखे। जय हिंद साथियों, आज हम थाना मसूरी जिला गाजियाबाद से आए थे। इंस्पेक्टर साहब के पास हमने ज्ञापन दिया है इंशाअल्लाह जो वो लड़की है जिसने हमारे लड़की के साथ में गुस्ताखी की है, उस पर जल्द से जल्द FIR होगी। और सब भाई, हमारे राज भाई भी मौजूद है। उसने जो नाजिया इलाही है वो बहुत ज्यादा ऐसे किस्म के लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए, जेल के अंदर ही होना चाहिए। सभी धर्म के लोग हमारे साथ आए हैं क्योंकि इससे सभी धर्म को ठेस पहुंची है। तो मुझे पूरा विश्वास है मसूरी थाने के ऊपर, साहब के ऊपर की इस पर सख्त कार्रवाई होगी। असल में ये जो है रहने वाली भी गाजियाबाद में रहती है गोला के अंदर, तो गाजियाबाद इलाका लगता है, तो जितनी जल्दी हो सके उस पर कार्रवाई करो। हम उम्मीद है उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा और जेल में डालने का काम करेगा, क्योंकि तमाम धर्मों की सभी की आस्था है और सभी का सम्मान करना चाहिए। नाजिया वैश्या के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। हमने मुंबई पुलिस से अपील की है कि मुंबई पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजे, नहीं तो हम जेल जाने तैयार है। क्या पुलिस मजबूर है? क्या पुलिस अपना काम नहीं कर सकती? 100 ऑटो एक्ट के तहत उसे अरेस्ट किया जाए। FIR फाइल होने में हुई है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? साहब मेरे पास देखो, इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं देख सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। सर एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली ये पैगम्बर मोहम्मद, कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील काम चल रहे, कभी बोलती मदरसे में रंडीबाजी चल रही, तो कभी बोल रही मदरसों में ये मुसलमान ऐसा, मुल्ला ऐसा। अब तो डायरेक्ट पैगम्बर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में ऐसा। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। अभी बरेली के अंदर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको लगेगा कि बरेली के अंदर किस तरह मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी।